Hello and Assalamu alaikum, dear students. Once again, a very warm welcome to all of you. This is our third part of the essay writing. एक essay मुझे कराना था, फुल फ्लेज essay आपको दिखाना था कि एग्जैक्टली होता कैसे है, इसके पैराग्राफ कैसे होते हैं, इसकी बॉडी कैसे होती है। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि मैंने उसका जो आउटलाइन है वो डिस्कस किया, और उनमें जो जो पॉइंट्स थे एसेट के वो आपको मैं एस्से में दिखाऊंगा। नाउ इट वाज नॉट पॉसिबल कि मैं वाइट बोर्ड पे पूरा एस्से लिखता, एंड दैट इज टाइम टेकिंग एज वेल, सो आई थॉट वी शैल यूज go for the usage of this technology, and that is I am going for the recording of it. तो इसमें आपको क्या दिखेगा, पूरा ऐसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, ताकि इसी तरह के ऐसे आप आगे कर पाएं। So again, a basic introduction आपको है। The topic is the if gold rusts, what shall the iron do? ये CSS 2013 में इस टॉपिक आया था। इंट्रोडक्शन पे हमने बात की थी, बाकी जो इसका आउटलाइन है ये सारा कुछ हमने देखा था। ये अब हम आते हैं इसके, ये तीसरी स्टेटमेंट हम पहले कर चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन भी हमने बल्कि किया हुआ था कि इंट्रोडक्शन में क्या है, बट इफ़ यू आर न्यू टू इट, प्लीज़ गो टू द प्रीवियस वीडियो, आप वो देखें और फिर आए। आई स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम द स्टार्ट, ताकि आपको कोई चीज़ ऐसी ना हो जो आपको समझ में ना आए। तो इट स्टार्ट्स विद the quote, if gold rusts, what shall the iron do, is a powerful metaphor that highlights the vulnerability of even the strongest and the most durable materials. The metaphor suggests that if even gold, which is known for its resistance to erosion and long lasting qualities, can deteriorate and rust, then other materials like iron, which are less durable, are even more prone to corrosion and degradation. Simply put, the quote serves as a powerful reminder of the fleeting nature of life and the need to appreciate and take care of what we have, including relationships, health, and care and career, as certain aspects of life require constant maintenance to ensure their longevity. ये तीन चीज़ें जो थी इसमें हमने मेंशन की थी, एक था रिलेशनशिप, सेकंड था हेल्थ, और थर्ड करियर। कि मतलब ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिलोंग टू अस। हमें अपना टाइम और चीज़ों में वेस्ट नहीं करना चाहिए, खुद को टाइम देना चाहिए। जब आप टाइम देंगे, प्रेजेंट में जिएंगे, तो इसमें आप ही का फायदा होगा, बिकॉज दो टाइम इज नॉट वेटिंग फॉर अस, इट इज मूविंग ऑन। ये इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था और इस पे हमारी बात हुई थी। अब आप उसमें देखें आउटलाइन में एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोट। अब इसी कोट को वो मजीद एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। द proverb, if gold rust, what shall the iron do, means that if even the most precious and valuable of things can deteriorate, then what chance does a less valuable or less perfect thing have of staying pristine? कि जब इतनी कीमती चीज़ें जो हैं वो ज़ाया हो सकती हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें तो किसी हिसाब में भी नहीं आती। The proverb is often used to illustrate the fragility and impermanence of things. ये चीज़ों की फ्रेजिलिटी, फ्रेजाइल से निकला हुआ है, टूट जाना, बिखर जाना, ख़त्म हो जाना, एंड इम्पर्मानेंस ऑफ द थिंग्स, और जो चीज़ें परमानेंट नहीं होती। ये प्रोवर्ब उन चीज़ों की बात कर रहा है, इंक्लूडिंग पीपल, रिलेशनशिप्स, इंस्टीट्यूशंस। ये सारे लोग आपके साथ हमेशा तक नहीं रहेंगे, ये आज नहीं तो कल आपको छोड़ के जाएंगे। दे माइट डाई, दे माइट ब्रेक, कुछ भी हो सकता है। The proverb highlights the idea that nothing in this world is eternal or immune to change, and everything is subject to the laws of nature. कोई भी चीज़ इटर्नल नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। ये सब क्या है, मोहताज नेचर के लॉज के। और नेचर का लॉ ये है कि एवरी सोल हैज टू टेस्ट द डेथ। Therefore, the proverbs serve as a warning to those who may become complacent in their beliefs or actions, thinking that they are the impervious to the consequences of their actions. अब इस
में आप देखें सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने आपको इस प्रोवर्ब का मतलब क्लियर वर्ड्स में समझा दिया। पहले इंट्रोडक्शन उन्होंने टॉपिक का दिया थोड़ा बहुत, तीसरी स्टेटमेंट उसमें दिया कि उसमें आगे कहना क्या चाह रहा है। अगली जो हेड आउटलाइन में जो हेडिंग थी उसके मुताबिक उन्होंने आपको टॉपिक भी समझा दिया। उसके बाद क्या है हमारे पास सेकेंड, नथिंग लास्ट फॉर एवर सो वी नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव। कि कोई चीज़ हमेशा तक नहीं रहने वाली, वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। नथिंग लास्ट फॉर एवर एंड दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। हर एक चीज़ क़यामत तक नहीं रहती, स्पेशली जो आपके रिश्ते हैं। Relationships require constant care and attention to ensure their longevity. इनको टाइम चाहिए होता है ज़्यादा देर तक रहने के लिए। जब आप टाइम नहीं देंगे, आप इसको खो देंगे। Neglecting, misunderstanding and lack of care can lead to the breakdown of even the strongest relationships. आपका कितना ही बेहतरीन अच्छा ताल्लुक क्यों ना हो, जब आप उसको निगलेक्ट करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी, आप केयर नहीं करेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, कपल्स हु स्टॉप कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, जो दो मियाँ बीवी हों, अगर उनके बीच बात नहीं हो रही, फेल टू अप्रिसिएट वन अनदर, एक दूसरे की वो हौसला अफजाई नहीं करते, अप्रिसिएट नहीं करते, और रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द नीड for change and growth, can end up losing the spark that once brought them together. अगर वो एक दूसरे की केयर नहीं करते, एक दूसरे को टाइम नहीं देते, एक दूसरे की एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करते, उनकी ज़रूरियात नहीं समझते, तो उनकी लाइफ में वो एक स्पार्क है जो उनको एक साथ ले आई, वो स्पार्क ख़त्म हो जाएगी और वो डिवाइड हो जाएंगे। Examples of such relationships include marriages that end up in the divorce due to infidelity, lack of communication, or irreconcilable differences. और ये वही वाली शादियां हैं जो डाइवोर्स पे ख़त्म होती है, क्योंकि इनमें बात नहीं होती। Therefore, it is essential to value and nurture our relationships, communicate effectively, and show appreciation to our loved ones to ensure their longevity. इसीलिए द राइटर इज सेइंग कि हमें अपने ताल्लुकात को टाइम देना चाहिए, बात करनी चाहिए, अप्रिसिएट करना चाहिए एक दूसरे को, ताकि हमारा ये ताल्लुक जो है ये लंबा चल सके। ये फर्स्ट पॉइंट जो था इन रिलेशनशिप, इन्होंने ये वाला हमारे पास हमें एक्सप्लेन करके दिया है। उसके बाद इन लाइफ, जिंदगी में अब हेल्थ की बात होगी जो वहाँ पे आउटलाइन में दिया था। और हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट वी ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड। ये सेहत जो इंतहाई अहम चीज़ है जिसको हम बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बड़ा इजी लेते हैं। अच्छा, फॉर द टाइम बिंग आई एम ओके, आई एम फीलिंग वेल, लेकिन मेरी डाइट सही नहीं है, मेरी एक्सरसाइज नहीं है, अब मैं आई माइट बी इन्वॉल्व इन सम सॉर्ट ऑफ ड्रग्स। तो अभी अगर इशू नहीं हो रहा, इन द अपकमिंग टाइम इशू होगा। तो वहां पे आपने क्या करना है, अपनी सेहत को टाइम देना है। वी टेंड टू इग्नोर आवर बॉडीज अंटिल दे स्टार्ट टू ब्रेक डाउन, एंड ओनली देन डू वी रियलाइज द वैल्यू ऑफ गुड हेल्थ। हम पहले उसको तवज्जो नहीं दे रहे होते, जब हम डॉक्टर जवाब दे देते हैं फिर हम सोचते हैं। It is crucial to understand that nothing lasts forever, and our health is no exception. We need to make the most of the time we have by taking care of our physical and mental health. कि कोई चीज़ आखिर तक नहीं रहती, स्पेशली हमारी जो सेहत है। रिश्ता शायद रह जाए, सेहत नहीं रहती। इसकी कदर आपको तब होगी जब आप किसी के पास सेहत ना रहे। तो हम क्या करते हैं, वी आर बिजी विद आवर लाइफ्स, बाकी सारे इश्यूज में हम फंसे हुए होते हैं। और जब इरिवर्सिबल स्टेज में हम आ जाते हैं, तब हमें इसका अफसोस होता है कि आई विश मैं ये करता। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड है मेंटल हेल्थ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप जहन में रखें। दिस मेंटल हेल्थ इन आवर सोसाइटी वी डू नॉट टेक केयर ऑफ इट। फॉर इंस्टेंस, आपको बुखार है, आप इफ समवन कॉल्स यू, यू टेल देम कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, बुखार है, तो ही वुड अंडरस्टैंड। मेंटल हेल्थ का इशू ये है कि समटाइम्स आपका इफ समवन कॉल्स यू, आपका नहीं कर रहा होता फोन उठाने का दिल,
अगर आप उन्हें कहें कि आज मेरा मूड नहीं है, मुझे बात नहीं करनी, वो इस चीज को नहीं समझते। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगला बंदा किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा है। ही माइट बी डिप्रेस्ड, वो किसी भी इशू से गुजर रहा होगा, लाजमी नहीं कि उसका गला खराब है, वो जहनी तौर पर इजी नहीं है। गिव हिम सम टाइम, उनको खुद संभलने का टाइम दे, उनको आप संभलने में मदद करें, ताकि वो मेंटली वो सेट हो सके। This means exercising regularly, eating healthy, and getting enough rest. We should also prioritize our mental health by practicing self care, seeking help when needed, and managing stress levels. ये seeking help, self care to that is fine. Seeking help when needed. हम क्या करते हैं, हमें ज़रूरत होती है किसी और की, लेकिन हम हेल्प नहीं ले रहे होते। वो जो एक खुददारी वाला एक एलिमेंट आता है, वो हम नहीं ले रहे होते। और फिर मैनेजिंग स्ट्रेस लेवल्स, जो स्ट्रेस लेवल है वो हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे होते। बाय डूइंग सो वी कैन इंश्योर द longevity of our health and enjoy a better quality of life. As the saying goes, health is wealth, therefore we should not take it for granted. आप अपने आप को टाइम देंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, अच्छा खाएंगे, आपकी लाइफ लंबी होगी इंशाल्लाह। सेकेंड पॉइंट इसका है। थर्ड क्या है? Our career is another aspect of life that is constantly changing, and we need to adapt and evolve to keep up with the times. Nothing lasts forever, and the same is true for our careers. We need to make the most of the time we have by constantly learning, upgrading our skills, and taking on new challenges. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपका टाइम आपका इंतज़ार नहीं कर रहा होता और आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे होते। हमारे पास सैकड़ों मिसालें हैं। हमारे लेट्स सपोज अपने हम पेरेंट्स को हम अगर ले लेते हैं, अगर आपके पेरेंट्स बूढ़े हैं तो दे आर नॉट इन द पोजीशन टू यूज़ एंड्रॉयड फ़ोन, उनको नहीं आता, इनके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इनको समझ में नहीं आते। वो तो दूर की बात, अपनी टीचर्स को आप लें, अगर वो बूढ़े हैं एंड दे आर नॉट इन टच विद द टेक्नोलॉजी, तो दे माइट नॉट बी एबल टू यूज़ द कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन, द स्लाइड्स। वो पुराने तौर जो तरीके उन्होंने सीखे थे वो उसी पे जा रहे हैं। तो जब आप नई चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे रह जाएंगे, बिकॉज इन योर कंपटीशन देयर आर मैनी पीपल जो नई नई चीज़ें सीख के आ रहे हैं। तो आप खुद को टाइम देंगे और लर्निंग करेंगे, क्योंकि जो पुराने गोल्ड थे उनको जंग लग सकता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आवर करियर्स आर नॉट स्टैटिक बट रादर डायनेमिक एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, और ये चेंज हो रहे एक जगह पे रुके नहीं हैं। वी नीड टू बी proactive in developing our careers by setting goals, networking, and seeking new opportunities. By doing so, we can ensure that our careers remain fulfilling and rewarding in the long run. As the saying goes, the only constant in life is change, and this applies to our careers as well. ये बड़ी प्यारी लाइन है। The only constant in life is change. Only constant in life is change. चेंज जो है, दिस इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ। ये क्या आ रही है, दमादम सदाए कुन फयकुन, शेर गालबन इकबाल का, कि अल्लाह से हो जाए और वो हो जाता है, और चीज़ें हो रही होती हैं आपकी लाइफ में। उसके बाद क्या आता है? सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ रिक्वायर कांस्टेंट मेंटेनेंस एंड केयर टू इंश्योर देयर longevity. दिस इज ट्रू फॉर आवर फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, relationships, and even our possessions. Just like a car requires regular maintenance to keep it running smoothly, our bodies and minds need proper care and attention to function optimally. This includes eating a healthy diet, exercising regularly, and getting enough rest. Similarly, our relationships require ongoing effort in communication to keep them strong and healthy. We need to show appreciation, express love, and be present for our loved ones. Our possessions, too, require care and maintenance to ensure their longevity. In short, we need to prioritize and invest in the things that matter most to us to ensure their longevity. पूरा पैराग्राफ ये वर्ड बाय वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें सिर्फ ये कि आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें विच मैटर्स टू यू, खुद को टाइम दे, अपनी चीज़ों को टाइम दे, अपने रिश्तों को टाइम दे। यहाँ पे वो
अपना पॉइंट कवर करते। अब वो आते हैं कंक्लूजन की तरफ, जो हमने पहले भी पढ़ा था। मैं एक बार फिर रीडिंग कर लूंगा एंड इट वुड एंड टू कंक्लूड द कोर्ट इफ कोर्ट रस्ट्स व्हाट शैल द आयरन डू highlights the importance of recognizing that nothing lasts forever and that we must make the most of the time we have. This is particularly important when it comes to relationships, health, and career. We must constantly maintain and care for these aspects of our lives to ensure their longevity. The metaphorical meaning behind this quote can be applied to many aspects of our lives and reminds us to cherish the present and work towards securing a fulfilling future. Ultimately, by embracing the message of this quote, we can strive towards a more meaningful and fulfilling life. And here it comes to an end. अब आपने यहाँ पे कौन सी चीज़ें समझी? आपने आउटलाइन देखा। आउटलाइन में जो जो भी उन्होंने हेडिंग्स दी हुई थी, उन्होंने उसके लिए एक एक पैराग्राफ बनाया, और जो जो पॉइंट्स उसमें थे, ही डिफेंडेड हिज पॉइंट्स रियली वेल एंड देन ही कंक्लूडेड इट प्रॉपरली एंड हियर इट कम्स टू एन एंड। अब ऐसे ये हो गया, आपने आप गो थ्रू, या आपको बड़ा फेयर आइडिया हुआ कि इसमें था क्या और कैसे था। अब इसी को कीपिंग इन माइंड आप आगे और भी ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद एक और मैं क्या करूँगा, एक लॉन्ग ऐसे जो CSS लेवल का है, उसका मैं बोर्ड पे आउटलाइन बनाऊंगा और उस आउटलाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा वहां से। दैट इज अबाउट द डेमोक्रेसी। आपको बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स वहां से मिलेंगे। तो दैट वुड बी आवर लास्ट वीडियो अबाउट एसे। इसके बाद हम बाकी चीज़ें करेंगे फॉर द टाइम बीइंग। सो फ्रॉम माय एंड वी आर डन। आई सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।